नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। महाबली राहु किसका करेंगे राज तिलक, ऐसा मैंने थंबनेल में लिखा है। और क्यों लिखा है? क्योंकि राहु 23 मई 2024 से 3 अक्टूबर 2024 तक लगभग 132 दिन महाबली हो रहे हैं, अर्थात अंश बल के आधार पर युवावस्था में गोचर करेंगे। कोई भी ग्रह युवा होता है जब उसका अंश बल 12 से 18 डिग्री के बीच होता है। जब किसी ग्रह का अंश बल 12 से 18 डिग्री के बीच होता है तो वो ग्रह फुली एक्टिव होता है और अपना पूर्ण फल देने में सक्षम होता है। अब देखिए, राहु और केतु हमेशा वक्री अवस्था में गोचर करते हैं। 30 अक्टूबर 2023 को जब राहु ने राशि परिवर्तन किया तो उस समय उनका अंश बल 0 डिग्री था और वो लगभग निष्क्रिय अवस्था में थे। धीरे धीरे राहु का अंश बल बढ़ना शुरू हुआ। चूँकि राहु वक्री अवस्था में गोचर करते हैं तो उनका बल 30 डिग्री, फिर 28 डिग्री, फिर 25 डिग्री, फिर 22 डिग्री इस तरह से बढ़ा। और जैसे ही राहु का अंश बल 18 डिग्री होगा वो युवा अवस्था में प्रवेश कर जाएंगे और 12 डिग्री तक युवा रहेंगे। वर्तमान में राहु का अंश बल 19 डिग्री है और लगभग 20 दिन के बाद 18 डिग्री पर आ जाएगा। युवावस्था में प्रवेश करने जा रहे हैं इस समय राहु, और धीरे धीरे युवावस्था की ओर बढ़ेंगे और लगभग 132 दिन तक 3 अक्टूबर तक पूर्ण युवा रहेंगे। तो क्या करेंगे युवा राहु, इसी बात का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। हालांकि ये वीडियो मैं थोड़ा पहले अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन राहु का उपाय करने के लिए इतना समय भी कम है। एक बात मैं अपने हर वीडियो में कहता हूं, और वो ये कि जब आपके जीवन में किसी ग्रह की महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा गतिमान है तो वो ग्रह पूरी तरह से एक्टिवेट होता है और उस ग्रह के पूरे फल आपको प्राप्त होते हैं। हालांकि महाबली राहु का प्रभाव तो सभी पर पड़ेगा, लेकिन वो जातक जिनके जीवन में राहु की महादशा या अंतर्दशा गतिमान है वो सर्वाधिक प्रभावित होंगे। और ऐसे जातक जिनके जीवन में राहु की महादशा या अंतर्दशा गतिमान है उनकी संख्या कम से कम 30 से 35 करोड़ तो होगी ही, क्योंकि राहु की दशा 19 वर्ष की होती है। लेकिन राहु के प्रभाव को समझने से पहले ये समझना जरूरी है कि राहु किस तरह से कैसे पहचाने कि राहु आपको खराब फल दे रहे हैं। तो पहले बात करेंगे राहु के बारे में, फिर बात करेंगे कुंभ राशि के जातकों पर महाबली राहु के गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको राहु के उपाय भी बताऊंगा। राहु को ज्योतिष शास्त्र में दैत्यों के सेनापति की संज्ञा दी गई है और हमारे जीवन की 60 to 70% समस्याओं का कारण राहु ही होते हैं। लेकिन आज के समय में राहु ही हमें वो सब कुछ दे सकते हैं जो हम पाना चाहते हैं, क्योंकि कलयुग के किंग हैं राहु। राहु एक ऐसा ग्रह है जो अचानक से विपरीत दिशा से एक्टिवेट होकर कार्य करने लगता है। आपका कोई काम काफ़ी दिनों से नहीं हो पा रहा था, अचानक से राहु की अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा शुरू हुई, आपका वो काम एकदम से पूरा हो गया। राहु के भीतर अतीन्द्रिय शक्ति है और उसमें हर तरह के षड्यंत्र को समझने की क्षमता है, उससे निपटने की भी क्षमता है राहु में। राहु विदेश के भी कारक हैं
और इसलिए जिनकी कुंडली में राहु अच्छा होता है वो विदेश जाते हैं, विदेश में बहुत अच्छा धन अर्जित करते हैं। आज की डेट में राहु, केतु, शनि और मंगल जिन्हें पाप ग्रह की संज्ञा दी गई है वही हमें जीवन में ऊपर उठाते हैं, धन वैभव देते हैं, मान सम्मान देते हैं और हर तरह का सुख भी देते हैं। इसलिए जब भी मनुष्य के जीवन में राहु की महादशा या अंतर्दशा शुरू हो उस समय व्यक्ति को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। राहु का निरंतर उपाय करते रहना चाहिए ताकि राहु के शुभ फल प्राप्त हो सके। लेकिन यही राहु अगर कुंडली में अशुभ हुए तो तरह तरह के कष्ट देते हैं, बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं। तो कैसे पहचाने कि कुंडली में राहु हमें अशुभ फल प्रदान कर रहे हैं? क्योंकि हर व्यक्ति तो ज्योतिष का ज्ञाता होता नहीं है, तो कैसे पता लगेगा कि राहु हमारी कुंडली में हमें अशुभ फल दे रहे हैं? देखिए, कुछ लक्षण मैं आपको बता रहा हूँ। अगर राहु खराब हों तो सबसे पहले तो हमारी मानसिकता को खराब कर देते हैं। मन में लगातार नेगेटिव फीलिंग्स आती हैं, एक अनजाना सा भय हमेशा बना रहता है। राहु हमारी सोच को नेगेटिव कर देते हैं, हमें ये लगता है कि हम जीवन में कुछ कर ही नहीं सकते। मन में भ्रम की स्थिति पैदा होती है और हम रस्सी को भी सांप समझकर उससे डरते रहते हैं। अगर आपके साथ लगातार चीटिंग हो रही हो, लगातार धोखा मिल रहा हो, सरकार से जुड़े कार्यों में लगातार असफलता मिल रही हो, किसी भी काम में मन न लग रहा हो, अचानक से अशुभ घटनाएं आपके जीवन में घटित होने लगें, तो आप ये समझ जाइए कि राहु आपके जीवन में खराब फल दे रहे हैं और तुरंत राहु का उपाय कीजिए। इसके अलावा राहु खराब हो तो घर में कबाड़ जमा होने लगता है, खास करके इलेक्ट्रिक आइटम्स का कबाड़। राहु पारिवारिक जीवन को खराब कर देते हैं, पति पत्नी के संबंध खराब कर देते हैं, आपस में भ्रम और गलतफहमी की स्थिति भी बना देते हैं। राहु शुभ कब होता है, अब ये भी समझ लें। जब कुंडली में केंद्र के भाव या त्रिकोण के भाव में गोचर करें और अकेले गोचर करें। केंद्र के भाव 1, 4, 7, दशम भाव को विष्णु स्थान कहा जाता है, पंचम और नवम भाव को लक्ष्मी स्थान कहा जाता है। और अगर राहु इन भाव में अकेला ही गोचर करे तो राहु अपनी महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा के दौरान अत्यंत शुभ फल प्रदान करेंगे और आपको रंक से राजा भी बना देंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि अगर राहु के साथ त्रिषडाय भाव के स्वामियों की युति बन जाए, यानी राहु के साथ तीसरे भाव, छठे भाव या 11वें भाव के स्वामी आकर के बैठ जाएं, तो ये जिस भाव में गोचर कर रहे हैं उस भाव के अशुभ फल आपको प्राप्त होंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, कुंडली का दशम भाव इसका अपवाद है। दशम भाव में राहु हो और उनके साथ त्रिषडाय भाव के स्वामी भी बैठे हों, तब भी राहु शुभ फल ही देगा। तो इसी आधार पर विश्लेषण करेंगे कि अलग अलग राशि के जातकों को महाबली राहु क्या फल प्रदान करेंगे। तो ये है 23 मई 2024 की कुंडली। आप इसमें देखिए, राहु का अंश बल है 19 डिग्री। राहु और केतु दोनों का अंश बल है 19 डिग्री। देखिए, राहु 19 डिग्री, केतु 19 डिग्री। अब राहु और केतु हमेशा वक्री रहते हैं, इसलिए इनका अंश बल जो है वो अपोजिट डायरेक्शन से बढ़ता है। 19 डिग्री हुआ, इसके पहले 20 रहा होगा, इसके पहले 21 रहा होगा, 21 से 20 हुआ, 20 से 19 हुआ, 19 से 18 होगा, 18 से 17 होगा, 17 से 16 होगा और ऐसे अंश बल इनका बढ़ता जाएगा। अब ये देखिए, 19 डिग्री है 23 मई को। इसके बाद 10 जून की स्थिति मैं आपको दिखा रहा हूँ। 10 जून को देखिए, राहु का अंश बल कितना है
18 डिग्री आ गया, राहु 18 डिग्री, केतु 18 डिग्री। तो 23 मई से 10 जून के बीच में युवावस्था में प्रवेश किया राहु ने, और 18 अंश पर आ गए 10 जून को, और 10 जून को पूरी तरह से युवावस्था में आ गए। अब इसके बाद 3 अक्टूबर की कुंडली मैं आपको दिखा रहा हूँ। 3 अक्टूबर को राहु का अंश बल देखिए। 3 अक्टूबर को राहु का अंश बल है 12 डिग्री। देखिए यहाँ पर 12 डिग्री लिखा हुआ है राहु के सामने। राहु मीन राशि में है 12 डिग्री। और केतु भी आप देख लीजिए, केतु भी 12 डिग्री पर हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 23 मई से लेकर के 3 अक्टूबर के बीच राहु युवावस्था में रहेंगे और युवावस्था में अपना पूरा फल आपको प्रदान करेंगे। तो आइए अब समझते हैं कि इन 4 महीनों में राहु आपको क्या क्या फल प्रदान करने जा रहे हैं। तो ये है कुंभ राशि के जातकों की कुंडली। राहु का गोचर कुंडली के धन के भाव में है, और यहाँ पर पिछले 23 अप्रैल से मंगल का भी गोचर है, और मंगल और राहु का अंगारक योग बनने के कारण राहु आपको दूसरे भाव के खराब फल ही दे रहे हैं। देखिए, दूसरा भाव धन का भाव होता है, और यहाँ पर अंगारक योग बनने के कारण निरंतर आर्थिक संकट से आप जूझ रहे होंगे। पैसा थोड़ा बहुत जो आया होगा उससे कहीं ज़्यादा खर्च हो गया होगा, और आपके सामने हो सकता है कि कर्ज लेने की स्थिति भी बनी हो, क्योंकि राहु की दृष्टि छठे भाव पर भी है, और छठे भाव के भी नेगेटिव फल आपको मिल रहे हैं। इसके अलावा दूसरा भाव वाणी का होता है, तो यहाँ पर अंगारक योग बनने के कारण आपकी वाणी में कटुता आई होगी, वाणी दोष उत्पन्न हुआ होगा, और इसके कारण लड़ाई झगड़े, परिजनों के बीच तनाव की स्थिति और दूरी भी बनी होगी। दूसरा भाव आपके भोजन को शो करता है, और राहु के अंगारक योग के कारण आपके अंदर खान पान की गलत आदतों को बढ़ावा दिया होगा। हो सकता है आपको सिगरेट, शराब, नशा, मांसाहार की लत लगी हो, जिससे आपका स्वास्थ्य भी खराब हुआ हो। कमेंट करके बताइएगा। लेकिन ये चीज़ 1 जून से ही समाप्त हो जाएगी। मंगल जैसे ही 1 जून को तीसरे भाव में आएंगे, अंगारक योग समाप्त हो जाएगा, और राहु 10 जून से अंश बल से मजबूत हो जाएंगे, और 10 जून से 3 अक्टूबर के बीच राहु आपको दूसरे भाव के सभी शुभ फल प्रदान करेंगे। तो 10 जून के बाद से और 3 अक्टूबर तक राहु आपको क्या क्या फल देने जा रहे हैं, अब आप इसको ये समझिए। पहली बात तो ये है कि राहु आपकी धन संबंधी समस्याओं को हल करेंगे। राहु आकस्मिकता के कारक होते हैं, अचानक से आपको धन प्राप्त करा देंगे। दूसरी बात यह है कि जो कर्ज वगैरह की समस्या आपके जीवन में बनी थी, उससे भी आपको राहत मिलेगी। साथ ही साथ राहु से ज़्यादा चतुर चालाक कोई दूसरा ग्रह नहीं है। राहु आपको इतना चतुर चालाक बना देंगे कि आप हर तरह के फिजूल खर्ची को कैसे रोका जाए इस बात पर फोकस करेंगे और धन का संचय शुरू करेंगे। राहु विस्तार के कारक होते हैं, धन का विस्तार करेंगे। आपका पैसा जो इधर उधर फैला हुआ था, जैसे आपने किसी को लोन दिया था, पैसा गवर्नमेंट के पास रुका हुआ था, आपके मित्रों, आपके संबंधियों के पास आपका धन पड़ा हुआ था, ये सब आप वापस प्राप्त करेंगे।
महत्वपूर्ण बात यह है कि राहु बुध के नक्षत्र में 8 जुलाई 24 तक रहेंगे। रेवती नक्षत्र में 8 जुलाई तक रहेंगे। और बुध क्या है? शेयर मार्केट के, व्यापार के कारक हैं और आपकी कुंडली में पंचम भाव के स्वामी हैं। तो आपको बुध के प्रभाव से अचानक से शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट से बड़ा लाभ मिलने का योग बनेगा। दूसरा भाव परिवार का होता है। परिवार में किसी तरह का कोई विवाद था वो समाप्त होगा, परिवार का सहयोग मिलेगा, उनके सहयोग से आपको धन की प्राप्ति होगी। दूसरा भाव वाणी का होता है। बुध जो है वो वाणी के कारक होते हैं, बुद्धि के कारक होते हैं। आप अपने बुद्धि बल, चतुराई, स्किल, कौशल के बल पर धन अर्जित करेंगे। बुध के नक्षत्र में गोचर करते हुए राहु आपको मनी माइंडेड बना देंगे और एक एक पैसा आप बहुत संभाल करके रखेंगे। हालांकि लोग आपको कंजूस कह सकते हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा, धन का संचय तो होगा। आपके अंदर बचत की जो आदत राहु और बुध के प्रभाव से बनेगी वो आपको धीरे धीरे धनवान बनाती जाएगी और धनी बना देगी। 3 अक्टूबर तक आपकी धन संबंधी हर समस्या को राहु समाप्त करेंगे और आपके पास धन का भंडार धीरे धीरे बढ़ेगा। राहु और बुध दोनों ही शेयर मार्केट के कारक होते हैं, तो इस समय आपको शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट से भी निवेश करने से धन की प्राप्ति होगी। और राहु में अतीन्द्रिय क्षमता होती है, तो आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ेगी और आप जीवन में आने वाले अच्छे अवसरों की पहचान करेंगे और उसका आप लाभ ले पाएंगे। राहु की दृष्टि छठे भाव पर पड़ रही है और छठा भाव होता है रोग, ऋण और शत्रु। मंगल के अंगारक योग का प्रभाव छठे भाव पर पड़ने के कारण अचानक से आपका स्वास्थ्य खराब हुआ होगा। किसी लंबी बीमारी से आप पीड़ित हुए होंगे। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण आपका पैसा इतना खर्च हुआ होगा। हो सकता है कि आपको कोई कर्ज लेना पड़ा हो या पुराने कर्ज के कारण आप बहुत ज़्यादा परेशान हुए होंगे। चूँकि मंगल और राहु का अंगारक योग छठे भाव पर प्रभाव डाल रहा है, इसके कारण चूँकि मंगल लड़ाई झगड़े के कारण है, हो सकता है कि आपकी किसी से शत्रुता बढ़ी हो, लड़ाई झगड़ा हुआ हो, कोर्ट कचहरी का अवसर की नौबत आई हो, अस्पताल के चक्कर लगाने पड़े हों। और ये भी हो सकता है कि अगर आप छात्र हैं तो प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आपको असफलता देखने को मिली होगी और हो सकता है कि आपका सिलेक्शन हो गया हो, लेकिन अंगारक योग के प्रभाव के कारण आपको नियुक्ति पत्र नहीं मिल पाया हो। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं उनके जीवन में भी राहु और मंगल के अंगारक योग के कारण तरह तरह की समस्याएं आई होंगी, लेकिन ये सब चीज़ें अब समाप्त होने जा रही हैं। जैसे ही 1 जून को मंगल राशि परिवर्तन करके तीसरे भाव में आ जाएंगे, राहु अकेले होंगे धन के भाव में और राहु तीसरे, छठे और 10वें 11वें भाव में बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं। छठे भाव में तो राहु के सामने कोई टिक ही नहीं सकता है। 10 जून से लेकर के और 3 अक्टूबर का जो समय है, इसमें राहु अंश बल से मजबूत होंगे और अपना पूरा फल आपको प्रदान करेंगे। छठा भाव कंपटीशंस का होता है। ऐसे जातक जिनकी कुंडली के छठे भाव में राहु का गोचर हो, उनके सामने कोई टिक नहीं सकता, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे शासन प्रशासन का क्षेत्र हो, आर्मी में हो, पुलिस में हो, मेडिकल के क्षेत्र में हो, गेम्स स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हो, हर जगह आप अपने प्रतिद्वंदी को पीछे छोड़कर आगे निकलेंगे। छठा भाव शत्रुता का होता है, लेकिन राहु के प्रभाव के कारण आप शत्रुओं को पराजित करेंगे। कोर्ट कचहरी के मैटर में भी राहु आपको इतना चतुर चालाक बना देंगे कि आप कोर्ट कचहरी के मैटर्स को भी सॉल्व कर लेंगे। और छठा भाव नौकरी का होता है। 10 जून के बाद राहु अंश बल से मजबूत होंगे, युवा होंगे,
तो यहाँ भी आपके लिए सफलता के द्वार खोलेंगे राहु। और इस गोचर काल में आप मेडिकल के फील्ड में, टेक्निकल फील्ड में, आईटी या फिर राजनीति के क्षेत्र में बहुत अच्छी सफलता अर्जित कर सकते हैं। और चूंकि राहु विदेश के कारक होते हैं तो आपको विदेशों से भी जोड़ देंगे। छठा भाव कर्ज का होता है। अगर आप अभी तक कर्ज से परेशान हैं, कोई बैंक लोन है आप चुकता नहीं कर पा रहे हैं, राहु आपकी एम्बिशंस को बढ़ाएंगे। आप अपने बिजनेस का विस्तार करेंगे और लोन लेना चाहेंगे तो 10 जून के बाद आपको बैंक से लोन भी मिल जाएगा। छठा भाव ननिहाल पक्ष का होता है और आपको ननिहाल पक्ष का भी पूरा सपोर्ट इस समय मिलेगा। और राहु आपकी इंट्यूशन पावर को बढ़ाएंगे। किसी भी मुसीबत में हो तो कहीं ना कहीं से ऐसी मदद आपको मिल जाएगी जो आपको उस मुसीबत से बाहर निकाल लेगी। राहु की दृष्टि अष्टम भाव पर है। अष्टम भाव अपने आप में एक खराब भाव है। आकस्मिक घटनाओं का, दुखों का, पीड़ाओं का, विघ्न बाधाओं का, रुकावटों का होता है। और 23 अप्रैल से अष्टम भाव पर अंगारक योग का प्रभाव है। अंगारक योग के प्रभाव के कारण अचानक से आपका स्वास्थ्य खराब हुआ होगा। हो सकता है किसी जातक के साथ कोई चोट चपेट, एक्सीडेंट की घटना भी घटित हुई हो। कमर के नीचे के रोगों से आप परेशान हुए होंगे। कार्यों में रुकावट आई होगी, विघ्न बाधाएं आई होंगी। कार्य आपके बनते बनते अचानक से बिगड़ गए होंगे और स्थिति ये बनी होगी कि कोई नया कार्य शुरू करने की आपकी हिम्मत ही नहीं पड़ी होगी। लेकिन अब जैसे ही मंगल यहाँ से हटेंगे, 1 जून के बाद से आपके जीवन में इस तरह की जो समस्याएं आ रही थीं वो समाप्त होंगी। जो कार्यों में रुकावट थी, विघ्न बाधाएं थी, वो समाप्त होंगी। और राहु के प्रभाव से, चूँकि राहु विदेश के कारक होते हैं, आपका संबंध विदेशों से बनेगा। इसके अलावा यहाँ पर राहु आपको गुप्त धन की प्राप्ति करा देंगे। अचानक से धन प्राप्ति का योग बनेगा। राहु जन्म कुंडली में खराब भी हों और आपको नुकसान भी दे रहे हों तो 10 जून के बाद और 3 अक्टूबर के बीच का जो समय होगा, इसमें आपको लाभ ही लाभ देंगे। पैतृक संपत्ति का लाभ आपको मिल सकता है। अष्टम भाव गुप्त रहस्यों का होता है। राहु सीक्रेसी के कारक होते हैं, तो ध्यान रखें आप, चूंकि दशम पर भी दृष्टि है, अपनी प्लानिंग्स को, अपनी योजनाओं को भूल करके भी किसी से आप शेयर मत कीजिएगा। 10 जून से लेकर के 3 अक्टूबर के बीच अपने व्यापार, व्यवसाय, नौकरी, रोजगार को लेकर आपके मन में क्या चल रहा है, क्या प्लानिंग है आपकी, किस तरह से आप अपने कैरियर को नई दिशा देने जा रहे हैं, ये आप किसी से शेयर मत कीजिएगा। यहाँ तक कि आपकी नौकरी भी लग चुकी हो और आपको नियुक्ति पत्र ना मिला हो, तो जब तक नियुक्ति पत्र ना मिल जाए और जब तक आप नौकरी ज्वाइन ना कर लें, तब तक आप किसी से इस बात को शेयर मत कीजिएगा। अष्टम भाव परिवर्तन का होता है और राहु के प्रभाव से आप कुछ ऐसा करेंगे जो बिल्कुल अलग हट करके होगा। अष्टम भाव में राहु के प्रभाव से आपको ससुराल पक्ष की पूरी मदद मिलेगी। ध्यान रखें कि ससुराल पक्ष से संबंध बहुत आपको बना करके रखना है। मेडिकल सर्जरी के क्षेत्र में आप विदेश जा सकते हैं। इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी से जुड़ करके धन अर्जित करेंगे और बुध के नक्षत्र में गोचर करेंगे तो आप व्यापार से, खास करके अष्टम भाव की चीज़ों से, जैसे कि पेट्रोलियम है, डीजल है, गैस, माइंस, मिनरल्स, मेटल्स, स्क्रैप, मेडिसिन्स, केमिकल प्रोडक्ट्स, इन सब चीज़ों के व्यापार से विशेष धन अर्जित करेंगे। रियल एस्टेट से आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। कुंडली के 10वें भाव पर भी राहु की दृष्टि पड़ रही है और 23 अप्रैल से कुंडली के 10वें भाव पर राहु मंगल के अंगारक योग का प्रभाव है। अंगारक योग वो योग होता है जो सब कुछ जला करके राख कर देता है। तो यहाँ पर आपके कार्य क्षेत्र में अप डाउन्स देखने को मिले होंगे। कैरियर को लेकर के जो सपने आप देख रहे थे वो नहीं पूरे हुए होंगे।
कार्य क्षेत्र में अचानक से रुकावट, विघ्न, बाधा या बनते हुए कार्य बिगड़ जाना, बॉस सीनियर्स के साथ आपके संबंध खराब हो जाना, गवर्नमेंट से लाभ न मिल पाना, कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, गवर्नमेंट स्कीम आप चाहते थे ना मिल पाना, और या फिर राजनीति में है तो वहाँ पर भी सफलता ना मिलना, ये सब आपके सामने 23 अप्रैल से चल रहा होगा। लेकिन 1 जून से ये समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि अंगारक योग का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। और 1 जून से 3 अक्टूबर के बीच राहु के साथ त्रिषडाय भाव के स्वामी भी नहीं होंगे। तीसरे भाव के स्वामी मंगल ये हट चुके, छठे के चंद्रमा ये तो हर महीने गोचर करते रहेंगे, 2.5 दिन के लिए राहु के साथ रहेंगे। और एकादश के स्वामी गुरु चौथे भाव में है, तो गुरु और राहु की युति भी नहीं बनेगी, तो त्रिषडाय भाव के स्वामी का राहु से कोई संबंध नहीं बनेगा 1 जून के बाद से। तो आपके कार्य क्षेत्र में राहु 10 जून के बाद बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर के आएंगे। कार्यक्षेत्र में जो बिला वजह के तनाव बन रहे थे वो समाप्त होंगे, जो मतभेद की स्थिति थी वो समाप्त होगी, कैरियर स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी, और आपके मन में एक अनजाना भय, डर और डिप्रेशन की जो स्थिति बनी हुई थी उसका भी समाधान हो जाएगा। और आप चीज़ों को, घटनाओं को जो उनकी एनालिसिस करेंगे उससे आप ये समझ पाएंगे कि कमी कहाँ पर थी और उन कमी को दूर करेंगे। आप अपनी बुद्धि, कौशल, डिप्लोमेसी के बल पर कार्यक्षेत्र की हर चुनौती को सॉल्व करेंगे। बॉस और सीनियर का आपको सहयोग मिलेगा, और सरकारी क्षेत्र में है तो अचानक से आपको पद, प्रतिष्ठा, प्रमोशन का भी लाभ मिल जाएगा। अगर अभी तक आप राहु के पिछले गोचर में बिल्कुल निराश हो चुके थे, आपको ये लगता था कि सब कुछ समाप्त हो गया, अब आप कुछ नहीं कर पाएंगे, तो ये चीज़ें समाप्त होंगी। आपके अंदर आपकी समझ को बेहतर बनाएंगे राहु, आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होगा, और चूंकि बुध के नक्षत्र में रहेंगे तो बिजनेस ग्रोथ के लिए और व्यापार के विस्तार के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। तो इस गोचर का लाभ उठाइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लाभ मिले आपको, इसके लिए आप राहु का उपाय भी करते रहिएगा। तो बात करते हैं उपायों पर। जीवन में परेशानियां बढ़ रही हों, संघर्ष बढ़ रहा हो, अचानक से आपके जीवन में नकारात्मक घटना शुरू हो जाएं, अचानक से आपको धन हानि शुरू हो जाए, परिवार में कलह शुरू हो जाए, बीमारियों से, रोगों से आप परेशान होना शुरू कर दें, तो आप ये समझ लीजिए कि राहु खराब फल दे रहे हैं। तो राहु के लिए कुछ सामान्य से बहुत सामान्य उपाय हैं, लेकिन बहुत प्रभावी उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, देवाधिदेव भगवान भोले शंकर ये शनि पर भी नियंत्रण रखते हैं और राहु पर भी नियंत्रण रखते हैं। और अगर आप भगवान भोले शंकर की आराधना करते हैं तो शनि भी नियंत्रित रहेंगे और राहु भी कंट्रोल में रहेंगे। तो राहु के लिए आप सोमवार और शनिवार के दिन जल में काला तिल मिला करके शिवलिंग पर अर्पित कीजिए, भगवान भोले शंकर की आराधना कीजिए। राहु के नेगेटिव फल मिलना बंद हो जाएंगे। इसके अलावा दुर्गा सप्तशती में कहा गया है, छाया रूपेण संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु छाया रूपेण संस्थिता। तो माता दुर्गा जो हैं वो छाया का रूप हैं, और राहु भी छाया हैं, शनि की छाया। तो माता दुर्गा की आराधना करने से, दुर्गा चालीसा का पाठ करने से भी राहु शांत होते हैं। और इसके बाद स्नान करने के बाद प्रतिदिन 108 बार राहु का बीज मंत्र
ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः 108 बार जप करने से राहु के अशुभ प्रभाव में कमी आती है। स्नान करने के जल में कुश डालकर स्नान करने से भी राहु नियंत्रित होते हैं। और शनिवार के दिन सुबह पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाने से और शाम को घी का दीपक जलाने से भी राहु नियंत्रित होते हैं। और इसके अलावा पक्षियों को बाजरा डालने से भी राहु पर नियंत्रण पाया जा सकता है। और इसके अलावा अगर आपको राहु विशेष कष्ट दे रहे हों तो शनिवार के दिन एक नारियल, 11 बादाम एक काले वस्त्र में लपेट करके अपने सिर के चारों तरफ 7 बार उतार करके जल में प्रवाहित कीजिए। राहु को देवगुरु बृहस्पति कंट्रोल करते हैं, तो राहु को कंट्रोल करने के लिए देवगुरु को बलवान कीजिए। और देवगुरु तो गुरु हैं, शिक्षक हैं। अपने गुरु की, अपने पिता की, वृद्ध जनों की सम्मान कीजिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते रहिए। गुरु को बल मिलेगा, राहु पर नियंत्रण होगा। और इसके अलावा राहु ससुराल पक्ष के कारक होते हैं, तो अगर राहु खराब हैं तो भूल करके भी ससुराल पक्ष से संबंध खराब मत कीजिएगा। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं। और इसके अलावा गोमेद भी धारण किया जा सकता है, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह लेकर।